फिलहाल जो रुझानों के हिसाब से अभी तक चीजें सामने आ रही है, लेकिन यही रुझान नतीजों में कितने तब्दील होते हैं या आने वाले वक्त में सारी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर दो वरिष्ठ पत्रकार जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुंदन श्रीवास्तव है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं अग्निहोत्री साहब है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंदन जी, आपका हम रुख करते हैं। जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो है रुझानों को लेकर के तस्वीर सामने आ चुकी है, उसके हिसाब से 46 सीटों पर तस्वीर क्लियर है, जिसमें लगभग 32 जो है वो बीजेपी के खाते में, तो सूखा मिटने को कगार पे। थोड़ा सा आपको मैं अपडेट करूंगा। अब 36 सीटें हो गई हैं और आम आदमी पार्टी को 14 सीटें बता रही है, इलेक्शन कमीशन बता रहा है। सवाल सूखा कम होने का सवाल यह है कि यह जो बड़ा उलटफेर हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आप देखें तो वोटर्स में का जो ट्रेंड मैंने देखा और जो मैंने समझा है, जो जितने लोगों से बातचीत होती थी हमारी और जो लोगों की बातचीत हम लोग सुनते थे, उसके हिसाब से तो ये लग रहा था कि कुछ उलटफेर होने वाला है। लेकिन इतना बड़ा उलटफेर होगा, इसकी संभावना कम दिख रही थी। अब हालांकि अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, रुझान है, नतीजे अभी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 50 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी जो है वो आगे है और आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस एक सीट पर आगे जा रही है। कांग्रेस का खाता अब तक नहीं खुला था। इसे क्या अच्छे इसमें ले, मोड पे ले या कैसे ले? देखिए, आप एक बात देखिए कि कांग्रेस पहले से जानती है कि वो एक बहुत बड़े सीट उसको मिल नहीं सकती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट अगर कांग्रेस का बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो आम आदमी पार्टी के लिए घातक सिद्ध होगा, और वही लगता है मुझे, वही सिद्ध हो रहा है और बीजेपी को इससे बड़ा फायदा हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी को लेकर के अपडेट भी अभी कुंदन जी ने किया कि देखिए अभी 36 सीटों पे जो है वो रुझानों के हिसाब से जो है बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में हलवा पूड़ी तो उनके यहाँ बनना शुरू हो चुका है। हम भले ही इसको कहें कि जल्दबाजी है, वहां तो हलवा पूड़ी बन रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? हलवा पूड़ी तो लगभग सभी पार्टियों ने अपने यहाँ बनवाया होगा। कांग्रेस इस मामले में डिले करती है आजकल। और कांग्रेस की बात की जाए तो हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने हलवा पूड़ी तो छोड़ दीजिए, उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि किस विधायक के पास में कौन कौन से मंत्री पद रहेंगे जी। ये बात दूसरी है कि रिजल्ट आया तो दूसरा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के पहले से ही रुझान थे। एग्जिट पोल जो आए थे उन्होंने बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा जो है वो दिल्ली में खत्म होता दिख रहा है। इसके पीछे कई कारण थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की इस बार दिल्ली में, और दोनों में उन्होंने खुद की अपनी तुलना और केजरीवाल उनकी तुलना को बताया। एक और विपक्ष ये कह रहा था कि बीजेपी के पास में कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा मैं चेहरा हूं, ये चुनाव इस बार मेरे चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए। 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, उस समय प्याज की कीमतें अगर आपको ध्यान हो तो आसमान पर पहुंची और भारतीय जनता पार्टी रसातल पर पहुंच गई। इस बार केजरीवाल के आरोपों की जो फहरिस्त थी वो आसमान पर थी, उनके जो विकास कार्य थे वो गिनाने के लिए उंगलियों पर आप ढूंढ भी नहीं सकते थे। मोदी ने उन्हीं मुद्दों को उठाया। जनता को भी यही लगा कि अब सिर्फ आरोप पे आरोप लगा रहे, विकास तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। भाई 2 चीजें हैं सबसे महत्वपूर्ण। जनता वोट किसके लिए देती है? जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। बिजली सब तो मिल रहा था, बिजली की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पानी की, जब आपके घर में पानी तो आ रहा है लेकिन उस पानी से आप अगर मुंह भी नहीं धो पा रहे हो तो स्थितियां तो गड़बड़ हो जाएंगी ना। पानी की स्वच्छता जो थी वो बहुत बड़ा सवाल था। दूसरी चीज शिक्षा की जहां पर बात आ रही थी, कुछ स्कूल थे, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, काम किया, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि आपका कोट तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, लेकिन इसके ऊपर में स्याही डाल दी अगर किसी ने तो फिर आपको पहनने लायक नहीं रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं मुद्दों को भुनाया। मोदी ने अपनी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से सत्ता में लगभग हूं, 10 10.5 साल से सत्ता में हूं, और उसके बावजूद भी मेरे ही सरकार के ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। ये सज्जन दिल्ली में है, छोटा सा राज्य है, और उसका जो पूरा राज्य भी नहीं है उसमें सत्ता में, और इनके ऊपर आरोपों की झड़ी है। मैं सत्ता में हूं, केंद्र में हूं, मैं आपको अपनी सरकार में सुविधाएं भी दे सकता हूं। ये केवल और केवल आरोपों की झड़ी लगाते हैं, लड़ाते हैं। राष्ट्रीय रोजगार का मुद्दा उठा, दिल्ली में शिक्षा का मुद्दा उठा, सुरक्षा का सबसे बड़ा जो मामला था वो दिल्ली में उठाया। मोदी ने रैली की, अमित शाह ने रैली की, और यहां तक कि जो बड़े उनके स्थानीय स्तर के लोगों थे उनमें रैली के अलावा जो बूथ प्रबंधन था इस बार का, वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त किया। 27 साल का उनका पूरा चल रहा था इतिहास, उन्होंने धीरे धीरे किया। लेकिन जब अब आए तो पन्ना प्रमुख, एक पन्ना प्रमुख तक भी जाकर के उन्होंने लोगों के बीच में पहुंच करके बताया। दिल्ली में आयुष्मान योजना जो थी उसको लागू नहीं किया था सरकार ने, आपकी दिल्ली सरकार ने। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के क्या क्या लाभ हैं। दिल्ली में कई ऐसी योजनाएं थी जिनको रोका दिल्ली सरकार ने,
केंद्र ने उसको बढ़ाया लेकिन दिल्ली सरकार ने रोका। लोगों के अंदर भी एक नैरेटिव आया और फिर जो सबसे बड़ी चीज थी केजरीवाल का जेल जाना। आपका नेगेटिव इसमें चला गया। मेन मुखिया, हाँ, मुझे लगता है यही कि हम बात तो एक फैक्टर पॉजिटिव कर रहे हैं, बीजेपी के लिए क्या रहा, लेकिन कहाँ चूक गई आम आदमी पार्टी, ये थोड़ा समझिए। एक तो आप जब एक लंबे समय तक सत्ता पे रहते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन सवाल उसका नहीं है। सवाल इसका यह भी है कि यह एंटी इनकम्बेंसी आपके वोट को कितना कन्वर्ट करता है या कितना गिराता है, ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उसके नैरेटिव को सेट करते हैं। जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक अपडेट जो है वो हम पहुंचा दें अपने दर्शकों तक कि देखिए, आतिशी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो पीछे चल रही हैं। कालकाजी सीट से प्रत्याशी के तौर पर वो उतरी थी और इसी के साथ जो मनीष सिसोदिया है जंगपुरा से उतरे थे, वो भी पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 250 वोटों के साथ जो है फिलहाल आगे हैं। ये अभी तक की जो जानकारी है। अभी क्या है, मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं, अभी फिलहाल की ये जानकारी मिल रही है। देखिए 250 सीट पे केजरीवाल भले ही अभी फौरी तौर पे आगे हैं, लेकिन यह एक उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। नई दिल्ली सीट पे उनकी अपनी पकड़ थी, लगातार वो जीत रहे थे। नई दिल्ली के लोगों से जब हम लोगों ने बात की थी, जो व्यक्तिगत रूप से मैंने लोगों से बात की, वहाँ सुना वहाँ के लोगों की बात, सर जो कह रहे हैं समस्या ठीक है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या, अगर आपके घर में पानी पीने के लिए खराब आएगा तो जाहिर सी बात है आप नाराज होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी की सरकार थी तो कौन सा पानी की सुविधा बहुत अच्छी थी बिजली में। उस समय भी पैरेलल पानी के माफियाओं का एक पैरेलल लाइन चला करती थी दिल्ली में। आज आप देखो उस माफिया को केजरीवाल ने खत्म किया। यह उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्रेडिट है। आपको याद हो, मुझे 10, 12, 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने एक स्टोरी भी की थी। आप दिल्ली अभी भी कई इलाकों में है, आप देखिए पैरेलल वहाँ पाइपलाइन बिछे हुए हैं दिल्ली में और वहां से पानी सप्लाई होता था। तो पानी का एक बड़ा खेल था, बिजली का एक बड़ा खेल था दिल्ली में, जिसके रैकेट को नो डाउट केजरीवाल ने तोड़ा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब सवाल अब ये आपने पूछा कि भाई केजरीवाल आखिर आम आदमी पार्टी, वजह क्या है कि भाई आम आदमी पार्टी नीचे जा रही है। देखिए दो तीन बड़ी वजह हैं। एक तो एक बड़ा ही अच्छा नैरेटिव सेट हो गया है देश में कि डबल इंजन की सरकार जो है वो प्रोग्रेसिव होती है। पहले लोग ये मानते थे, देखिए पहले उल्टा था, पहले लोग ये मानते थे कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां भ्रष्टाचार ज्यादा होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार मिली होंगी तो भ्रष्टाचार ज्यादा होगा।